अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बार फिर वॉइस ऑफ नेशन आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया है जिसमें कराची के तरक्याती कामों से रिलेटेड वो वीडियो है। तो जनाब ग्रीन लाइन बन गई है, ऑरेंज लाइन का काम तकरीबन आखिरी मराइल में और अब जो जिस लाइन का आगाज़ होने वाला है वो है येलो लाइन। जी हाँ, इस वक्त मैं नूरानी कबाब के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और येलो लाइन का काम जो है वो तकरीबन अब शुरू हो चुका है। अब से कुछ दिन पहले ये काम शुरू हुआ है। यकीनन कराची के आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है येलो लाइन का काम शुरू होना। हमने देखा कि माजी में ग्रीन लाइन किस तरीके से शुरू हुई, थोड़ा सा टाइम बेशक लगा, लेकिन अब जो है कराची के आवाम के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की ये बात है। जिस तरीके से ग्रीन लाइन ने काम शुरू किया उसमें जो लोगों को उसमें सहूलियात हो रही हैं कि आप सुरजानी से बैठ के आराम से अब्दुल्ला चौक से बैठ के आप जो है वो नुमाइश चौरंगी तक आ सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑरेंज लाइन है वो भी बोर्ड ऑफिस से जो है वो औरंगी वालों के लिए ख़ास बनाई गई है। और अब ये जो येलो लाइन है इसका काम जो है वो शुरू हो गया है। यकीनन जो भी कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, जो भी नाले बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची में काम हो रहा है, उसकी तारीफ़ करना और उसका जिक्र करना बनता है क्योंकि काबिले जिक्र ये बात है। अब ये येलो लाइन का जो ट्रैक है इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि काम जो है वो चल रहा है। 12 के काम जो है वो अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है, कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है खुदाई का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक और लाइन, एक और ट्रांसपोर्ट का जदीद तरीन निज़ाम जो है वो कराची में शुरू होने वाला है। ये जो निज़ाम है, ये जो और येलो लाइन है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी खासा बड़ा किरदार है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसमें काम कर रही है। लेकिन इधर मैं आपको येलो लाइन के प्रोजेक्ट के हवाले से बताऊं और येलो लाइन के रूट के हवाले से बताऊं तो येलो लाइन का रूट अभी मैं आपको कुछ देर में बता देता हूं, लेकिन काम ये देखेंगे काम किस तरीके का यहाँ पे जारी है। ये जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं ये सैंपल है जो कि इस मिट्टी से लिया गया है। क्या ये सैंपल है, किस लिए यूज़ होता है, मैं यहाँ के जो काम करने वाले हैं, जो लेबर है, उनसे मालूम करूँगा। आ जाएँ, मुझे बता दें कि ये जो सैंपल है ये किस लिए यूज़ होता है, आप हैं कौन, यहाँ पे करते क्या हैं और ये सैंपल जो है ये किस लिए यूज़ होता है? ये असल में ये हमें साइट इंचार्ज हूँ, ये पर मीटर हम सैंपल लेते हैं। इसका एसपीटी, ये जो बेरिंग कैपेसिटी है, इसका पेनिट्रेशन, जैसे मिट्टी में कितना पेनिट्रेट हो रहा है ये, तो इस वजह से हम ये सैंपल लेते हैं। अच्छा, ये किस काम आता है? ये सर लैब में जाते हैं, फर्दर ये टेस्टिंग होते हैं इसके और तकरीबन इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं। अटरबर्ग लिमिट, नॉर प्लास्टिसिटी वगैरह, इस तरह 4-10-15 किस्म के टेस्ट होते हैं इसमें। तो ये हो गया है टेस्ट अभी? नहीं, ये फर्दर में लैब में जाएगा, उसके बाद टेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ जो सुपरवाइज़र हैं वो मौजूद हैं। येलो लाइन का मैंने आपको बताया कि काम शुरू हुआ है। सर मुझे ये बताइए मसरूर भाई कि काम कितने अरसे पहले शुरू हो गया है? इसको शुरू हुए हुए अभी तो हमारे को 15-20 दिन हुए। सही है, 15-20 दिन से हम लोग ने सॉइल टेस्टिंग करना शुरू की है। तकरीबन आगे सॉइल टेस्टिंग हमारा 2 महीने का प्रोजेक्ट है। 2 महीने का तकरीबन यहाँ से शुरू हो रहा है येलो लाइन का प्रोजेक्ट? असल में ये तो शुरू हो रहा है हमारा दाऊद चौरंगी से लेकर नूरानी तक। ठीक है, नूरानी पे एंड है इसका, यहाँ पर टर्मिनल वगैरह बनेगा। दाऊद चौरंगी में भी एक टर्मिनल बनेगा। सही है, बाकी ये वाया रूट जो है इसका आपका तकरीबन इंडस्ट्रियल जोन, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए डिफेंस का पूरा ट्रैक काला पुल से होते हुए शारा फैसल के बाद यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए क्योंकि नाज़रीन यकीनन ये बात जानना चाहेंगे कि कितने अरसा इस काम में, जो अभी इनिशियल काम शुरू हुआ है, इसमें कितना अरसा लग जाएगा? इसमें तो 2 महीने तकरीबन 2 महीने लगेंगे। और शुरू कितने अरसे पहले हुए? 15 दिन हुए। 15 दिन हुए, शुक्रिया साहब। तो 15 दिन हुए हैं काम को शुरू हुए और अब 2 महीना तकरीबन लगेगा इस काम में, इस काम को जो है कंप्लीट होने में। यहाँ से इनिशियल स्टेज जो है उसको कंप्लीट होने में। मैं आपको कुछ इस तरफ लेके आऊँ जिस तरफ के काम हो रहा है तो आपको ज़्यादा आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। तो येलो लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो दाऊद चौरंगी से शुरू होगा और यहाँ पे क्योंकि नूरानी कबाब एक बड़ी ही मशहूर जगह है कराची के हवाले से देखा जाए तो नुमाइश नूरानी कबाब तक जो है वो दाऊद चौरंगी टूवर्ड्स
नूरानी कबाब जो है वो येलो लाइन का एक बड़ा ही जदीद किस्म का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। मैं आपको बता रहा था कि ग्रीन लाइन का क्या प्रोजेक्ट है। ग्रीन लाइन के खुलने से जो है वो आवाम किस कदर खुशी से निहाल हैं, किस कदर सहूलियात आवाम को, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, और जो ख़वातीन की बात करूँ, अगर जो ख़वातीन वर्किंग वूमेन हैं या जो ख़वातीन फ्रीक्वेंटली बसों में ट्रैवल करती हैं, कराची के ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हैं, तो ये कहा जाए कि अब ख़याल जो है वो आ गया है, हुकूमतों को ख़याल आ गया है कि कराची के अवाम के लिए कुछ सोचा जाए। क्योंकि हम देखते हैं माजी में या अभी हाल ही में हम देखें कि कराची में जो है वो जब कोई भी बसों में सफ़र करता है, आप हो हम, यकीनन कराची में रहने वाला तकरीबन 70% शहरियों ने जो है वो मिनी बसों में सफ़र किया है। और मिनी बसों की हालत जो है वो कहीं किसी भी तरीके से काबिले इत्मीनान नहीं है, वो किसी भी तरीके से वो हालत जो है वो काबिले ज़िक्र नहीं है। क्योंकि छतों पे भी होते हैं, ख़वातीन के लिए भी कोई ऐसी मखसूस जगह तो होती है, लेकिन ख़वातीन के लिए भी बड़ी तंग जगह जो है वो होती है बसों में, कराची की बसों में। ग्रीन लाइन जब से आई है बड़ी तारीफ़ हो रही है ग्रीन लाइन की, बड़ी हमने आपको उसका भी दिखाया कि किस तरीके से ग्रीन लाइन जो है वो अपना काम कर रही है, कितने लोग जो हैं वो उसमें डेली बेसिस पे सफ़र कर रहे हैं, और किस कदर रियायत, किस कदर सस्ते दामों वो सफ़र कर रहे हैं कि एक नॉर्मल बस है, मिनी बस जिसकी छतों पे बैठ के सफ़र करना है, एक ग्रीन लाइन है कि उसका बिल्कुल अलग से ट्रैक बनाया गया है। और खुशी की बात है कि आवाम जो है, कराची के आवाम बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपको ऑरेंज लाइन का दिखाया जो कि बोर्ड ऑफिस से और औरंगी के आवाम के लिए बनाई गई है, क्योंकि औरंगी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कराची का इलाका है और इग्नोर्ड इलाका है। लेकिन अब ऑरेंज लाइन का ट्रैक मुकम्मल हो गया है, वहाँ पे स्टेशंस बन गए हैं। ये वॉइस ऑफ नेशन ने आपको पहले दिखाया कि औरंगी ऑरेंज लाइन पे किस तरीके का काम चल रहा है, कितनी तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा है। अभी ये सब हो ही रहा था, अभी मॉडर्न नाले जो कराची के आवाम के लिए बन ही रहे हैं, अभी ये तमाम काम हो ही रहा है। और अब जो ये बुनियाद रखी गई है, सबसे पहले अगर कहा जाए कि वॉइस ऑफ नेशन आपको ये दिखा रहा है वीडियो कि येलो लाइन का जो है अब आगाज़ हो गया है। और ये जो बुनियाद है, यकीनन जब ये ट्रैक बन जाएगा, यकीनन जब इसके टर्मिनल बन जाएंगे, यकीनन जब वो बसें आ जाएंगी, तो हम आपको येलो लाइन में भी सफ़र करवाएंगे, जैसे कि हमने ग्रीन लाइन में करवाया, जैसे कि हमने ऑरेंज लाइन में करवाया। अब ये जो ट्रैक है, ये जो बुनियाद रखी गई है, ये येलो लाइन की बुनियाद रखी गई है। और मज़दूर जो है, जो लेबर है, वो इधर कैंप लगा के यहीं स्टे करते हैं। दिन रात काम चल रहा है कराची की तरक्की के लिए, येलो लाइन की बुनियाद डालने के लिए। और ये आवाम के लिए मुफीद है। आवाम के लिए जो खासी अच्छी बात यह है कि ये तीसरी बड़ी लाइन है, 5 लाइनें कराची में बनेंगी, जिसमें येलो लाइन है, ग्रीन लाइन है जो कि बन गई है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। तो 5 लाइनों में से ये तीसरी लाइन है जिसका आगाज़ जो है वो, जिसकी बुनियादें डाल दी गई हैं, जिसका आगाज़ हो गया है। उम्मीद करते हैं काम जो है वो इसी तरह चलता रहेगा और जो येलो लाइन है वो भी कराची के अवाम के लिए इतनी ही मुफीद होंगे कि जिस तरीके से ग्रीन लाइन है, जिस तरीके से ऑरेंज लाइन है, और जो आने वाली 2 लाइनों के और प्लान्स हैं जिसमें रेड लाइन और ब्लू लाइन जैसी लाइनें शामिल हैं। यकीनन एक मास प्रोजेक्ट है, 5 लाइनें कराची के अवाम के मिल रही हैं, KCR मिल रहा है, मॉडर्न नाले मिल रहे हैं। तो ये हम पुराना वाला कराची जो देखते थे जिसमें ना रोडें होती थी, ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम होता था, ये उस कराची से काबिल ज़िक्र एक शहर होगा, एक काबिल तारीफ़ जो है वो शहर होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। हम आपको वक्तन ब वक्तन अपडेट करते रहते हैं और अपडेट करते रहेंगे कि कराची में क्या और कब हो रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।